जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन। मेरे लिए आज बहुत ही गर्व की बात भी है, सुकून की बात भी है, जीवन का एक बड़ा अध्याय भी है मेरे जीवन में कि आज मुमुक्षु बहन मुस्कान के दीक्षा समारोह से पहले 28 नवंबर की दीक्षा राधाबाड़ी में होने वाली है। उससे पूर्व मुझे उसके से बात करने का अवसर मिल रहा है। ईश्वर की कृपा है, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है कि जीवन में हम सब चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, वो सफल हो, लोग हमको याद करें और परिवार आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके। मोक्ष का मार्ग जो है बड़ा कठिन मार्ग है। आप कह भी रही थी कि किस तरीके से मोक्ष जो है, लोहे की चने चबाना है तो क्या चबाया आपने, तलवार की धार में चलना है तो चला क्या आपने। ऐसा कुछ मुस्कान के दिमाग में था पहले और अपने उसमें कहा। मुस्कान जी, जीवन में जिस मार्ग में चलने वाली हैं आप, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना के साथ में क्या कुछ आपके मन में वैराग्य के लिए कैसे उत्पन्न हुआ ये वैराग्य? मेरी पहले धर्म के प्रति बहुत अरुचि थी। कभी धर्म को या मारसा के पास इतना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो हमेशा पचकान दे देते हैं, दीक्षा ले लो, यही बातें कहते थे। तो उससे मन उठ गया था कि क्या जाना मारसा के पास। फिर जब मुझे सानिध्य मिला महाश्रमणी रत्ना श्री प्रभाती जी मारसा का 2018 में, तो मैं धीरे धीरे जाना चालू करी उनके पास। ज्ञान की थोड़ी बातें सीखी, 9 तत्व के बारे में जाना और फिर एक मेंटालिटी सेट हो गई थी, हाँ, कि मारसा पचकान देते हैं। पर उनके पास जाने से ऐसा मुझे उन्होंने कभी फोर्स ही नहीं किया। उन्होंने बस अच्छी अच्छी बातें सिखाई मुझे अपने जीवन में, जो मैं अपने जीवन में उतार सकती हूँ। तो मैंने वो ग्रहण करना चालू किया कि हाँ, मैंने फिर छोटे छोटे नियम करना स्टार्ट किया। मैं पहले झूठा डालती थी, तो उन्होंने, मारसा ने फरमाया, कोशिश तो करके देखिए आप, क्योंकि अन्न तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका वेस्टेज अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे त्याग पचकान करना स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि भगवान ने तो कितनी अच्छी बातें बताई है और मैं इन सब से वंचित थी अभी तक। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि मैं उनके दर्शन कर सकी, उनका सानिध्य मुझे मिला। तो और उन्हीं से मुझे वैराग्य आया, उनके साथ रहकर, उनका जीवन देखकर कि लेना है तो दीक्षा ही लेनी है, संयम ही लेना है। क्योंकि आचार्य श्री विजयराज जी मारसा फरमाते हैं कि संसार छोड़ने जैसा है, संयम लेने जैसा है और मोक्ष पाने जैसा है। तो ये मनुष्य जीवन में क्यों वेस्ट करूं? धर्म के बदौलत ही मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, तो मैं धर्म का साथ कैसे छोड़ दूं? जब धर्म ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है तो मैं धर्म का साथ कैसे छोड़ूं? बहुत अच्छी नेक विचार है। पिचकान उसको बोलते हैं छोड़ दो वाले, त्याग करने के लिए कहते हैं गुरु महाराज हमेशा। गुरु भगवंत है कि किसी ना किसी चीज का जब भी जाओ तो त्याग करने के लिए कहते हैं। त्याग और संयम जरूरी होता है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। 4 साल से आप वैराग्य जीवन जी रहे हैं, तो किस तरीके का ये 4 साल का वैराग्य जीवन जी रहे हैं आप? मैंने मारसा के साथ लगभग 500 किलोमीटर का पदयात्रा की। पहले बहुत डर लगता था कि कैसे चल पाएंगे, पर जब तक वो चीज़ को हम करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने पदयात्रा की तो लगा हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने फिर रात्रि भोजन का त्याग किया और मैंने आजीवन रात्रि भोजन का त्याग का पचकान ले लिया। फिर जो हमारा प्रभु महावीर ने जो बताया है कि जैन की पहचान क्या है, जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। तो मैंने, अपन ये तो बोलते हैं प्रभु महावीर की जय, उनकी बस प्रभु महावीर का नाम लेते, पर क्या हम उनकी सुनते हैं? तो मैं अब ऐसा लगा कि प्रभु महावीर ने इतना अच्छा मार्ग बताया है तो हम उनकी क्यों नहीं सुने? वही हमारे गुरु, वही हमारे सब कुछ है, प्रभु महावीर। तो मैंने सब छोटे छोटे त्याग, सब ये सब पचकान और सब छोड़ दिया। मुझे डांस का बहुत शौक था। सबसे बड़ा मेरा एक वीकनेस था डांस, कि बस गाना बजे और मेरा डांस चालू। तो मुझे लगा नहीं, क्या डांस करना, तो ये मनुष्य, मुझे डांस करना फिर मैंने छोड़ दिया। सबसे बड़ा अब भगवान के उपदेशों पर आप नृत्य करना चाहते हैं? जी, अब मुझे बस अपनी आत्मा को नचाना है। बहुत हो गया, ये अपने शरीर को बहुत नचा लिया, अब अपनी आत्मा को संवारना है, अपनी आत्मा को सजाना है बस।
तो इसके लिए जो 500 किलोमीटर की यात्रा की, इसके अलावा और भी बहुत सारे वैराग्य के बहुत सारे कारण तत्व होते हैं, उन सब का भी फॉलो किया आपने? जी जी, सोना और जी, जैसे ठंड सहन करना। हम बिहार में थे, गाँव में जाते थे, तो वहाँ गाँव की ठंड बहुत ज्यादा रहती है, तो वहाँ पर मैंने वो सहन किया। हाँ जी, बनते कोशिश थोड़े कम ही रखे, नहीं तो अपन घर में रहते थे 2-4 स्वेटर या शॉल ओढ़ लेते हैं, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, ये समय भी चले जाएगा। जैसे गुरुदेव फरमाते आज अच्छा है, कल और अच्छा लगेगा, तो मुझे वो बहुत अच्छा महसूस होता था, क्योंकि जब अपन त्याग की राह पे जाते हैं ना, तो बहुत सुकून और बहुत शांति मिलता है। निश्चित रूप से सुकून और शांति के लिए ही एक ऐसा मार्ग जो है, जैन धर्म के जो साधु संत हैं, उन्होंने ही जैन धर्म को जीवित रखा है और बहुत सारे संदेश देते हैं। क्या कुछ आपने इतना सारा आगम भी पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, क्या कुछ निकल के निचोड़ आया कि समाज को आप बता सको, आप अपने अनुभव और अपनी बात? प्रभु महावीर ने तो बहुत ज्ञान का भंडार हमें दिया है, पर अपन हर चीज प्राप्त नहीं कर सकते। सबकी भावना तो रहती सब ग्रहण कर लो, सब चीज मुझे मिलना, पर कुछ करो नहीं करो, एक चीज तो हमेशा अपन को ध्यान में रखना है कि जो अपना जैन धर्म जो कहता है उसे हमें फॉलो करना है, जीवों की रक्षा हमें करनी है। भले संयम नहीं ले सके तो श्रावक धर्म का तो हमें पालन करना ही है। श्रावक धर्म में यह है कि जीवों की रक्षा पहली चीज है इसका। जी, हर जीव का आपका, जैसे पानी भी पीते हैं आप लोग, तो धोवन पानी आप बता रहे थे कि किस तरीके से धोवन पानी का भी पिछले 4 साल से आप उपयोग कर रहे हो, तो कैसे बनता है ये धोवन पानी? ये धोवन पानी जैसे रात के जो बासी बर्तन रहते हैं ना, जैसे मटकी के जो पलिंडे के जैसे लोटे हो गए या गिलास हो गए, वो झूठे नहीं रहते, वो बासी रहते, तो हम सुबह उसको राख से उसे मांजते हैं, वो सहज में धुलते हैं। तो अगर अपन उससे मांजेंगे साबुन से, तो उसमें केमिकल्स रहते हैं, फिर वो नाली में जाते हैं, तो उससे जीवों की हिंसा होती है। तो हम जो जैन परिवार है वो धोवन पानी बनाते हैं और वो हम मारासा को बहराते हैं। अगर हम अपने घर में धोवन पानी रखेंगे, हम धोवन पानी का प्रयोग करेंगे, हम पिएंगे, तो सहज में मारासा को भी धोवन पानी मिल सकता है, कि तो उनके लिए बनाया हुआ वो नहीं लेते हैं। और जैसे कि बहुत सारे गाँव में मारासा जैसे विचरण करते हैं, बहुत बार उन्हें गोचरी की दिक्कत होती है। कई आजकल के घरों में महिलाएं लेट उठती है या फिर उनके घरों में शाम के खाना नहीं बनता, तो मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ। अपना जैन धर्म का महावीर स्वामी ने एक रात में नहीं खाना, अगर हम रात में नहीं खाएंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि रात में नहीं खाना, अगर हम रात में नहीं खाएंगे तो मारासा को भी गोचरी में आसानी रहेगी। बहुत अच्छी बात है कि इसके अलावा अपना इतना पूरा निचोड़ निकाल के आपके परिवार में भी उनकी अनुमोदना, संतोष जी बागमार, अलका जी बागमार और जितने भी परिवार जाना सबके उसका वो कुछ कहोगे, क्या कहना चाहते हो समाज से? आज मेरे माता पिता के बदौलत ही, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना, उनका कहना मानना। अगर आपने उनकी बात सुन ली तो आपकी भी वो बात सुन लेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं तपेश जैन दिव्यांशी शर्मा के साथ आपने समय दिया, इसके लिए अनुमोदना। आप वैराग्य पथ से जीवन को आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। जय जिनेन्द्र।